Hello everyone. So today we will start the class 6 mathematics. Okay, exercise 1.4. So we will start exercise 1.4 maths of class 6. Okay, so in the 1.4 exercise, what is here? नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर्स. ओके, कहने का मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. अब ये राउंड ऑफ क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे, ये हम देखने वाले हैं. सो राउंड ऑफ जो होते हैं आपके, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? हम जैसे नॉर्मल लिखते हैं 2.75, हम क्या लिखते हैं लगभग, ये अप्रोक्सीमेट किसके अराउंड है? अगर यहाँ पर होता है आपका 45 तो हम लिख देते हैं 2 के अराउंड है, और यहाँ पर आपका होता है 65 तो हम लिख देते हैं 3 के अराउंड है. ऐसा क्यों? हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं. अब ये पॉइंट्स की वैल्यू में हम उसको नहीं रखते, हम टेंस या हंड्रेड्स या जो भी हमको जीरो के लिए हमको दिखता है ना, बिल्कुल पास पास दिखते हैं, हम क्या करते हैं उनको वो मान लेते हैं. इससे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है. सो कहने का मतलब टू मेक ईजी द मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस इज कॉल्ड राउंड ऑफ. अब राउंड ऑफ ज़रूरी नहीं है, यहाँ राउंड ऑफ था किसी नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे पॉइंट में 3 हो गया, आपका 2 हो गया. लेकिन अगर मैं कहूँ कि नियरेस्ट 10 के अराउंड लिखो, 10 का राउंड ऑफ लिखो, 100 का लिखो, तो वो आप क्या करेंगे? कहने का मतलब टेंस में अराउंड क्या होना चाहिए आपका? जैसे मान लो 1 से लेकर के 10 के बीच में अराउंड, ठीक है. फिर 11 से 20 के बीच में, फिर 21 से 30 के बीच में, फिर 31 से 40 के बीच में, फिर 41 से किसके बीच में? 50 के बीच में. लाइक दिस 51 to 60, 61 to 70. अब होता क्या है, ये तो हो गई नियरेस्ट 10. 100 की कहाँ से कहाँ तक चलेगी बताओ? 100 की चलेगी 100 से 101 से लेकर के चलती है ये आपकी कहाँ तक? 999 तक. जहाँ तक हमारे 3 डिजिट नंबर चलेंगे ना, वहाँ तक चलेगा ये आपका सिस्टम 100 का, कि कहाँ तक फॉलो करेगा. उसके बाद में 100 में होता है 3 डिजिट नंबर्स, इसलिए हम 3 डिजिट में लेकर चलते हैं. अगला आप ले लो, कुछ भी ले लो, उसका आधा करते जाओ. अब देखते हैं 1000 का ले लो. 1000 के नियरेस्ट जहाँ अगर आपको 4 डिजिट में दिख जाए नंबर, मतलब समझ जाना 4 डिजिट में, या कोई इस तरीके से नंबर लिखा हो या कोई इस तरीके से नंबर लिखा हो, ये सब क्या है हमारे 4 डिजिट में, तो हम इनको क्या बना लेंगे? 1000 के अराउंड बना लेंगे. कहने का मतलब 1000 के अराउंड, टेंस के अराउंड के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए या फिर 1 डिजिट चाहिए. 100 के अराउंड के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए, सॉरी 3 डिजिट, एंड 1000 के अराउंड के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए होती है. अब ये राउंड ऑफ कैसे निकालते हैं ये देखते हैं. मान लीजिए 5 और 5 से बड़ा हो, कहने का मतलब 1 to 10 में ही ले लूँ मैं, मुझे इसके अंदर बताना है. ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा इस चीज़ को. मेरे पास 2 नंबर है, बीच में होता है 5. अगर 5 से कम तक में 1 to लेकर के 5 तक में नंबर हो, तो हम राउंड ऑफ किसको दिखाएंगे? 1 के राउंड ऑफ दिखाएंगे, मतलब कम वाले के राउंड ऑफ दिखाएंगे. लेकिन अगर संख्या 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा, 5 को भी इंक्लूड करना है. अगर 5 भी आ रही है और 5 से ज़्यादा आ रही है, वो तो 10 के पक्ष में जाएगा. लेकिन अगर 5 भी आ रही है ना, तो हम कह सकते हैं 5 इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब 5 इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. अगर ऐसा है तो किसके पक्ष में जाएगा? वो 10 के पक्ष में जाएगा. अब एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है. तो देखो एग्जाम्पल हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं. लाइक मैंने आपसे बोला बताओ 2 किसके पक्ष में जाएगा. मैंने आपसे पूछा बताओ 2 किसके पक्ष में जाएगा, तो आपने कहा मैम 2 5 से कम है, तो 2 किसके पक्ष में जाएगा? इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 1. मैंने आपसे कहा बताओ मुझे 9. दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 9 बताओ क्या है? 5 और 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा किसके पास में है? ये 10 के पास में. तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो इसका राउंड ऑफ 10 हो गया, इसका 1 हो गया. अब मैं आपको 5 दे दूं, बताओ 5
मैंने कहा 5 आधा, हमेशा मैंने क्या किया देखो, हमेशा टेंस के पक्ष में लेंगे हम, हर किसी में आधा आधा आएगा, इसका आधा 15 आएगा, इसका आधा 25 आएगा, इसका आधा 35, इसका आधा 45, इसका आधा 55, इसका आधा 65। मतलब आधे या आधे से ज्यादा हो तब तो बाद वाला राउंड ऑफ होता है, और आधे या आधे से कम, सॉरी आधे से कम हो तो क्या होता है, फर्स्ट वाला राउंड ऑफ होता है जो हमारा लोएस्ट होता है। अब बात चले हम, तो ये 5 किसके पक्ष में जाएगा, 10 के पक्ष में। मैं बोलूँ 5 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे 10। 9 का भी 10 होता है, लेकिन 2 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए आप 100 के पक्ष में चलो, मैंने लगभग आपसे कहा 235। अब 100 है, कितने डिजिट्स, कितने नंबर तक चलेगा, लगभग हमारा चलेगा ये 101 से लेकर के लगभग 1000 तक चलेगा, राइट। जो कि हमारा 999 तक अगर हम काउंट करें तो पूरे हमारे पास 1000 बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब देखो लगभग जो 100 का बनेगा, बीच में क्या आता है हमेशा 100 में, 500 बीच में आता है। अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक चलूं तो कौन बीच में आता है, 500 बीच में आता है। तो कहने का मतलब जो 500 से कम होगा वो किसके पक्ष में जाएगा, वो हमारा लोएस्ट के पक्ष में जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं 500 से ज्यादा आपको लेना है तो किसके पक्ष में जाएगा, वो 1000 के पक्ष में जाएगा, राइट। सो देखो अब हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं इसको। थोड़ा बहुत बेसिक समझा, पता नहीं कुछ लोगों के बच्चों को तो कुछ लोगों को तो समझ में आ भी गया होगा और कुछ लोगों को नहीं आया होगा, कुछ बच्चों के दिमाग से तो वो निकल ही गया होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसे हम आगे और करेंगे विद एग्जाम्पल, हम इसे समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो वी विल डू एग्जाम्पल ऑन दिस टॉपिक and after completion of this exercise 1.4 exercise also completed. Okay, now we will do questions. So look at here, round off. First question is that 82. आपको लिखना है नियरेस्ट 10 का राउंड बताओ। अब नियरेस्ट 10 है, 10 में कितने डिजिट देखते हैं हम, 2 डिजिट्स देखते हैं। देखो नियरेस्ट 10, ये जो नियरेस्ट 10 अगर मैं देखूं किन किन के बीच में बनेगा, ये इसकी रेंज क्या हो जाएगी 80 to 90, राइट। किन किन के बीच में आ रहा है नियरेस्ट 10 के अंदर, देखूं तो मैं ये आ रहा है हमारा 80 से 90 के बीच में। 82 क्या होता है नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग, 80 से 90 के बीच में। टेंस का मतलब होता है नियरेस्ट टेंस जहाँ 1 0 आए, नियरेस्ट 100 मतलब जहाँ 2 0 आए, नियरेस्ट 1000 मतलब जहाँ 3 0 आए। देखो 1 0 1 0 आ रही है, नियरेस्ट 10 हो गया। 80 to 90 के बीच में क्या आएगा हमारा 82। अब मुझे बताओ 80 से लेकर के 90 का आधा कितना होगा 85, राइट ना। क्या होगा इसका आधा 85। अब बताओ आपका जो 82 है वो 82 से कम है, अगर 85 से कम है, ज्यादा है, कम है। कहने का मतलब अगर आपके 85 से कम अगर आपको मिल रहा है तो उसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 80, और अगर 85 और 85 से ज्यादा मिल रहा है तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा आपका 90। तो बताओ 82 कहाँ है हमारा, 82 हमारा आप यहां लिख सकते हो 82 लेस देन 85, सो राउंड ऑफ इज राउंड ऑफ इज 80। 82 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग 80 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मान लीजिए 82 ना होकर 87 होता तो आप क्या कर देते, उसका राउंड ऑफ 90 कर देते। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, नियरेस्ट 10 में ही लिखना है आपको। ये था पहला एग्जांपल 2 डिजिट के लिए। मान लो 2 डिजिट ना हो और डिजिट 3 हो और आप फिर भी कह दे कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग निकालना है, तब क्या करेंगे देखते हैं। आपको दिया हुआ है 884, राइट। क्या दिया है आपको 884। अब देखो आप सोच रहे हैं मैम ये तो 3 डिजिट है, 100 के नियरेस्ट बनना चाहिए था ना, ये तो नहीं बेटा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी डिजिट क्यों ना दी हुई हो, चाहे भले यहाँ 10 ही डिजिट क्यों ना दी हुई हो, लेकिन आपको जो पूछा है आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। क्या पूछा है आपसे, व्हाट ही हैव आस्क्ड, वी हैव आस्क्ड ओनली नियरेस्ट 10।
आपको ये 884 निकालना है, वो किसके नियरेस्ट निकालना है? नियरेस्ट टेंस। और मैंने कहा आपको टेंस के लिए कितनी डिजिट को देखना है? लास्ट की 2 डिजिट। नियरेस्ट टेंस के लिए आपको क्या देखना है? लास्ट की 2 डिजिट। इस 800 से हमें कोई मतलब अभी नहीं है, हम आंसर लिखेंगे तब 800 लिख देंगे, ठीक है। 800 तो आपका चल ही रहा है 8। अब देखो ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको नहीं छेड़ना ना हमें, तो इसको तो आप लिख दो एज इट इज आंसर में, ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना, इसलिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब बताओ इस 84 को देखना है। अब ये जो 84 है इसकी रेंज क्या होगी? वही 80 to 90 के बीच में लाई करेगा, ये लिख दो भले ही। कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये? 80 to 90 के बीच में। अब बताओ 80 to 90 के बीच में 84 आएगा आपका नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग, किसके पक्ष में जाएगा ये? 85 से ज़्यादा है कम है? कम है। किसके पक्ष में? 80। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 80। यहाँ उतार दूं मैं, मतलब अब इस 84 की जगह हम 84 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? इसका राउंड ऑफ लिखेंगे 80। समझ आया मैंने क्या किया? मैं बता देती हूँ। मुझे भले दिए हुए 3 डिजिट है, लेकिन मुझे नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नियरेस्ट टेंस कहता है सिर्फ ओनली 2 डिजिट को ही चेंज करने हैं, ओके। तो 2 डिजिट मेरी कौन सी है? 84। बताओ 84 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 84 80 से लेकर 90 के बीच में आएगा, और वो किसके पास में है? 80 के पास में है, तो वो हम क्या लिख दिया? उसको 80 लिख दिया। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो गया? 80। तो मैंने 8 तो एज इट इज उतार दिया, इस 8 को मत भूल जाना, 8 तो एज इट इज आएगा, लेकिन इसका राउंड ऑफ कितना हो गया? 80। तो इसका आंसर हो गया आपका 880, ओके। मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको ये दे दे, कुछ इस तरीके से, कुछ ही बहुत बड़ा। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, मैम इसे नियरेस्ट टेंस कैसे लिखेंगे? यहाँ तो ये तो हमारा 1000 में चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है 1000 में चल रहा है? आपसे पूछा है आपको नियरेस्ट 10 निकालना है। क्या पूछा है आपको? आपको नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करना है। मैंने कहा टेंस के लिए कितनी डिजिट देखते हैं? ओनली 2 देखते हैं। 2 ले लो यहाँ से मैं 97 ले लूँ, ले लिया मैंने 97। बताओ 97 किसकी रेंज में चलेगा हमारा? 90 से लेकर के 100 की रेंज में चलेगा, ठीक है ना भाई। 97 की लाइन कौन सी हो गई? 90 खत्म होता है, 91 92 93 94, तो 91 से लेकर के कहाँ तक चलता है आपका? 100 तक। 1 नहीं लेते बेटा, 1 नहीं लेते, 90 to 100 लेते हैं, हमेशा 0 के रेस्पेक्ट में लेते हैं। 90 to 100, 70 to 80, 80 to 90, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो 97 है इसका आधा कितना हो जाएगा? 95। 97 95 से बड़ा है, 95 से छोटा है? 97 95 से बड़ा है। बड़ा होने का मतलब किधर गया? इसकी तरफ गया। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? इसका राउंड ऑफ हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा आपका इसका राउंड ऑफ? 100। अब चक्कर ये है इसमें कि आप इसको लिखेंगे कैसे? मैम 2 डिजिट का था, अच्छा क्वेश्चन है ये तो। यहाँ बच्चे गलती करने के चांसेस ज़्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करते हैं। अब मुझे बताओ अब क्या करें? यहाँ पर क्या लिखें? 100 होता है 3 डिजिट में, अब 97 तो 2 डिजिट थी, यहाँ पर तो हमने क्या किया? 84 की जगह 80 लिख दिया। मैम चक्कर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भैया, यहाँ पर इसको पूरा पढ़ो 3 डिजिट को। 97 बन रहा है ना, 97 की जगह क्या लिख दो आप? 100। तो कैसे लिखोगे आप? 13 तो हो ही गया, इस तीनों डिजिट को क्या लिख दो आप? 100 लिख दो। तो किसके बराबर आ गया ये आपका? 13,100 के ये बराबर आ गया, ठीक है। वैसे भी देख लो 13,000 को अलग कर लो इसमें और 97 को अलग कर लो। 97 किसके पक्ष में पहुंच गया? 100 के पक्ष में। तो हम क्या पढ़ेंगे पूरा इसको? 13,100 ही पढ़ेंगे। आई थिंक नियरेस्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर नियरेस्ट टेंस सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि आपको दिखाई भी दे रहा होगा बहुत अच्छे से कि हमने क्या किया। भले कितने भी डिजिट दे रखे हो, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ उसने पूछा क्या है। हमें सिर्फ अगर नियरेस्ट टेंस पूछा है तो 2 डिजिट्स पकड़ने हैं, 100 पूछा है तो 3 डिजिट्स पकड़ने हैं, और अगर आपसे 1000 पूछा है तो 4 डिजिट्स को पकड़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका सॉल्यूशन कर देना है, राइट। सो अब देखिए
अगला क्वेश्चन, नियरेस्ट 100, क्या करना है हमें, नियरेस्ट 100। पहला क्वेश्चन है आपका 630 और आपको निकालने किसके लिए, नियरेस्ट 100 के लिए। अब देखो नियरेस्ट 100 आपको लेना है। अब मैं आपसे पूछती हूँ 100 की रेस्पेक्ट में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 100 का। हमने जब वहाँ रेंज ली थी कितने की ली थी, 10 का डिफरेंस। 60 से 70 ली थी हमने, 90 से 100 लिया था, मतलब कितने का डिफरेंस लिया था, 10 का। अब देखो यहाँ हम 100 का डिफरेंस लेंगे। 630 बताओ किस किस के बीच में है, 600 से लेकर किसके बीच में है, ये 700 के बीच में। अब आपको रेंज ये नहीं लिखनी 630 to 640, ये नहीं लिखनी, 2 डिजिट नहीं देखनी। अब हम कितनी डिजिट देखेंगे, मैंने बताया 100 के लिए हम तीनों की तीनों डिजिट्स देखेंगे। कितनी डिजिट्स देखेंगे, तीनों की तीनों। अब बताओ इनके लिए रेंज क्या बनेगी, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ये, 600 से लेकर के 700। क्योंकि मैडम बात कहानी किसकी चल रही है, यहाँ 100s की बात चल रही है। वहाँ तो भाई 10s की बात चली तो हमने 90 to 100 लिख दिया, 10 का डिफरेंस ले लिया। यहाँ लेंगे हम 600 to 700। अब देखो 630 किस किस के बीच में आएगा, आपको सोचो ना। 630 आएगा आपका 600 के बीच से लेकर के 700 के बीच में आएगा, अगर मैं 100s में लूँ तो। अब मुझे बताओ इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 650, सही है ना भाई। इसका आधा कितना होगा, इन दोनों का आधा 650। अभी 650, अगर आपका नंबर 650 से अगर छोटा है तब तो आपका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 600। और अगर आपका नंबर 650 से बड़ा है या फिर इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, 700। तो अब मुझे बताओ 630 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 650 के पहले पहले आया मतलब किसके राउंड ऑफ गया, 600 के राउंड ऑफ गया। तो इसलिए इसका राउंड ऑफ कितना हो गया, राउंड ऑफ इज इक्वल्स टू 600। आगे ना बात समझ में। अब मान लो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं आपको, मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगी, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ले लो ज्यादा डिजिट का, 4 डिजिट का ले लो, 4783। अब इसका कैसे करेंगे मैम, वही करना है आपको, नियरेस्ट 100। मैंने कहा डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी डिजिट क्यों ना हो, हमें क्या बताना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हमें नियरेस्ट 100 दिया है, मतलब 3 डिजिट देखने हैं लास्ट के। 3 डिजिट देखने मतलब क्या देखने हैं इस बार, 783। मैंने कहा इसको तो एज इट इज उतार दो, 4 को तो एज इट इज उतार दो, चेंजेस कहाँ करने हैं, इन तीनों डिजिट्स में करने हैं। अब देखो अब इन तीनों डिजिट्स में अगर मैं चेंज करती हूँ, क्या है मेरा 783। बताओ इसका राउंड ऑफ क्या बनना चाहिए, 783 किस किस के बीच में आएगा, 700 से लेकर के किस किस के बीच में, 800 के बीच में। ये 783 किस किस के बीच में आएगा, अगर 100 के पक्ष में लूँ तो मैं 700 से लेकर के 800 के बीच में आएगा। अब बताओ इसका मिड कितना होगा, इसका मिड होगा आपका 750। मिड कितना होगा, 750। अब बताओ आपका जो 783 है वो 750 से बड़ा है या छोटा है, 750 से वो क्या है, बड़ा है, मतलब किधर की तरफ गया राउंड ऑफ, 800 की तरफ। तो इन तीनों संख्याओं का राउंड ऑफ कितना बन गया, 800। तो मैं यहाँ लिख दूं, आप लिख भी सकते हैं कि इसका राउंड ऑफ कितना है आपका, इसका राउंड ऑफ है आपका 800। तो आपको ये आंसर नहीं हो गया, गलती मत कर देना इस चीज में, कहीं आप तीनों डिजिट का 800 निकाल दो, लिख दो आंसर 800, नहीं बेटा, संख्या चल रही है 4000 की, तो 4 को तो आप एज इट इज लिख दो और 800 में क्या कर दो, चेंजेस कर दो। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। कहने का मतलब अगर आपको कुछ भी दे दे तो आई थिंक आप कर पाओगे। मैंने बहुत सारे सवाल समझा दिए आपको, कोई भी डाउट बिल्कुल बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके रह जाता है, यू कैन आस्क मी एनी डाउट एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम, ओके। सो अब हम देखने वाले 1000 के नियरेस्ट क्या कहानी घूमेगी। ये तो अब तक तो बात थी, किसकी बात थी, हमारी 10s की और 100s की बात थी। सो नाउ अब आप खुद अपने दिमाग से अपना माइंड चलाओ कि अगर अब मुझे 1000 के लिए निकालना हो तो 1000 के लिए क्या बनना चाहिए, आपको सोचो इसके लिए। अब देखो 1000 में मैंने कहा कितने डिजिट्स देखेंगे बेटा हम, 1000 के लिए हम 4 डिजिट्स को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। 4 डिजिट्स में अब देखो, मान लो कोई सा भी संख्या दे रखी हो, आपको ये पता करना है कि कौन सी संख्या किस किस के बीच में आती है और वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर तो हम देखेंगे आपका कि हमें कैसे करना है। तो 1000 के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपका एक क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पर,
मैं सबसे पहले तो 3402 ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और किसके नियरेस्ट लिखना है आपको इसके नियरेस्ट बताना है 1000 के। 1000 के नियरेस्ट मतलब अब रेंज में डिफरेंस कितना होना चाहिए 1000 का। तो देखो मैंने कहा 1000 में कितने डिजिट लेते हैं हम 4 डिजिट्स लेते हैं। 1000 में कितने डिजिट लेते हैं हम 4, तो लगा दो 4 पे निशान, हम चारों को ही देखेंगे। अब मुझे बताओ 1000 की रेस्पेक्ट में इसको पढ़ो ढंग से, कहाँ से शुरू हो रहा है 3402 राइट। कहाँ से शुरू हुआ 3402 मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है 3000 से। कहाँ से शुरू हो रहा है ये 3000 से। रेंज कहाँ तक चलेगी, मैंने कहा 1000 का डिफरेंस होना चाहिए। अब 3000 के बाद में मैं 1000 के डिफरेंस में क्या आएगा अगला 1000 4000, 3 के बाद में 4 ही तो आएगा, तो आपने यहाँ रेंज लिख दी 4000। ठीक है, इस तरीके से हम रेंज लिख देंगे। अब बताओ इसका मिड क्या हो जाएगा, इसका मिड हो जाएगा 3500। सही है ना भाई, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 3500 हो जाएगा। अब मैं कहूं अगर आपसे ये जो पूरा नंबर है वो अगर 3500 से अगर कम है तब तो इसके पक्ष में, ज्यादा है तो इसके पक्ष में। बताओ 3402, 402 का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो कितना है 500 से कम पे आओ, मतलब 402 तो यहीं रह जाएगा कहीं ना कहीं। मतलब कहाँ आया ये, इससे छोटा आया, किसके पक्ष में जाएगा 3000 के पक्ष में जाएगा। तो आप आंसर लिख दो, राउंड ऑफ इज इक्वल्स टू 3000। दिस इज माई आंसर। अगला देखो, अगला अगर मैं करूं अगर आपका, तो कोई सा भी ले लो, मैं ले रही हूँ 26012। ओके, अब इसको करो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। इसको भी आपको किसके नियरेस्ट लिखना है, इसको भी आपको नियरेस्ट लिखना है 1000 के नियरेस्ट, राइट 1000 के नियरेस्ट बताना है। अब देखो मैंने कहा 1000 के लिए हमें कितनी डिजिट्स देखनी है बेटा, हमें ओनली 4 डिजिट्स ही देखनी है। इस 2 को तो मैं क्या कर दूं एज इट इज उतार दूं, भाई राउंड ऑफ ही तो लिख रही हूं मैं। आपको क्या करना है राउंड ऑफ लिखना है, राउंड ऑफ इसके अंदर राउंड ऑफ क्या हो जाएगा इसका 2 तो एज इट इज उतार दूं मैं इसका। अब मैं 4 डिजिट्स ले रही हूँ 6012। अब एक बात बताओ 6012 ये रहा मेरा, किसकी रेंज में 1000 का देखने के लिए मुझे इसकी रेंज में चलना है। ठीक है, किस किस के बीच में आएगा, कहाँ से स्टार्ट है इसको पढ़ो तो मैं 6012, कहाँ से स्टार्ट है 6000 से, 1000 का डिफरेंस लेना है, कहाँ तक चलेगा 7000 तक चलेगा। और इसका मैं मिड लूंगी तो क्या बनेगा 6500। अब देखो 6500, ये जो आपका 6012 है ये इससे छोटा है कि बड़ा है, ये क्या है 6012, ये तो 12 ही रह गया और ये तो 500 पर जा रहा है, तो लगभग जहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आएगा, तो किसके पक्ष में जाएगा ये 6000 के। तो इसका कितना हो जाएगा राउंड ऑफ, इसका हो जाएगा 6000। अब मैं यहाँ लिख दूँ इस 6012 की जगह क्या लिख दूंगी मैं 6000 लिख दूंगी, लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं 6012 की जगह क्या लिख दूंगी मैं 6000, बन गया मेरा राउंड ऑफ कितना 26000 बन गया। ठीक है ना, तो अब ये इस तरीके से मैंने क्या कर लिया अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को निकालना है राउंड ऑफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज वो होगी जिसमें आप क्या करोगे राउंड ऑफ पर ही क्या पढ़ोगे, मल्टीप्लाई, कहने का मतलब आपका डिवीजन भी होगा, आपका एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो अब राउंड ऑफ तो हमने पढ़ लिया, राउंड ऑफ अगर अच्छे से निकालना आ गया तो उसका सब्ट्रैक्शन एडिशन भी बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, तो आपकी 1.4 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द एक्सरसाइज 1.5। ओके, सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।